चलो मेरे भाई, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का चैप्टर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। इतनी मज़े से स्टार्ट करूँगा ना मेरे भाई, इतना मज़ा आने वाला है आज का सेशन में, बता नहीं सकते हो। उम्मीद है कि मेरे भाई आप लोग को सीट मिल गया था, एप्लीकेशन पे भी मैंने डाल दिया है और आपका व्हाट्सएप भी चल गया होगा, आप जहाँ से भी प्रिंट निकाल लिए होंगे। मज़े के साथ करते ये पूरी चैप्टर लगभग पता अपने आप में ये 50 नंबर कम से कम कवर करता है। 50 नंबर ये चैप्टर अपने आप में कवर करना। मान लो कि ये जन्मदाता है, ये जिसको जिसको दे दिया, जिसका जिसका क्लियर हो गया, मजा आ जाएगा यार, सारा बन जाएगा। तो ये चैप्टर ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये चैप्टर किसको किसको कवर कर पाता है, किसे किसे कवर कर पाता है। तो देखिए, अगर आपका डिफरेंशिएशन क्लियर है, अगर आपका डिफरेंशिएशन क्लियर है मेरे मित्र, तो डिफरेंशिएशन ठीक है ना, तो पहले तो ये खुद 20 नंबर का आता ही आता है, खुद अपने आप में ये 20 नंबर का। लेकिन अगर बिहार बोर्ड की बात करें तो ये कम से कम 30 से 40 नंबर बिहार बोर्ड में पूछता है। बिहार बोर्ड में 30 से 40 नंबर। अब ऐसा क्यों भाई? क्योंकि बिहार बोर्ड में 100 नंबर का पेपर ना होकर 200 नंबर का पेपर होता है और वहां से आपको बनाना होता है मात्र 100 नंबर। ठीक है, तो ये 30 से 40 नंबर अपने आप में डिफरेंशिएशन का हो जाता है। और अगर ये चैप्टर आपका क्लियर है, तभी आपका ये दूसरा चैप्टर जो इंटीग्रल है, समाकलन, तभी आपका ये चैप्टर क्लियर होगा मेरे मित्र, समाकलन। और ये भी अपने आप में 20 नंबर ही है सभी बोर्ड के लिए, लेकिन बिहार बोर्ड के ले लो तो ये 30 से 40 नंबर हो गया। ये बिहार बोर्ड में 30 से 40 हो गया, ये आपका क्लियर है। इसी से रिलेटेड ये हो गया, ये क्लियर है। फिर देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे कहते हैं, ये है तो 10 नंबर का ही, लेकिन बिहार बोर्ड के देखा जाए तो ये 15 से 20 नंबर को चला जाता है, क्योंकि बिहार बोर्ड में डबल मार्किंग का आता है। तो ये क्लियर है, तभी आपका ये पूरा सारा चैप्टर क्लियर है। इसी को मैं कैलकुलस कहता हूं। बच्चे लोग या टीचर लोग बोलते हैं ना कि कैलकुलस क्लियर कर लो, आपके पूरी कहानी मैथ का क्लियर हो गया। तो ये कैलकुलस के पार्ट है, पूरे कैलकुलस इसी में आते हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो सारी कहानी क्लियर रही होगी, कोई बात ही नहीं है। मजे के साथ स्टार्ट करते हैं। हाँ सुनो, दूसरी बात, डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ने का फायदे क्या हैं, इसका हम रियल जिंदगी में, असल जिंदगी में कहाँ उपयोग करें, ये सब सारी बातें मैं आपको एक वीडियो पहले ही बना रखा हूं, उसे मैं दे दूंगा, वहां से देख लेना क्यों पढ़ेंगे, काहे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो यहां तक तो मेरे भाई बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसकी इंपॉर्टेंस महत्तम समझ में आया होगा कि हाँ सर बिल्कुल ये तो जरूरत वाली बात है सर। ठीक है ना, यानी ये चैप्टर को मन से क्लियर करना होगा, तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहां तक समझ में आया होगा। बात करते हैं अब, इसमें लगभग मेरे भाई 20 फार्मूला होता है, 20 फार्मूला एटलीस्ट, मैं बता रहा हूं लगभग 20 फार्मूला होता है। 20 फार्मूला को कवर कर लो, पूरी चैप्टर को तुम नचा सकते हो मात्र 20 फार्मूला को। बोलोगे बिल्कुल सही सर, कर लेंगे, मेरी औकात की बात है, कर लेंगे यार, 20 फार्मूला कौन सी बात है। और 20 फार्मूला मैं सारी कहानी से पढ़ाऊंगा। अब बात आता कि सर इसका जो फार्मूला होता है 12th में ना तो उसे सिद्ध करने के लिए कभी पूछता है, ना भविष्य में पूछेगा, ना तो किसी कंपटीशन एग्जाम में आता है। इसका प्रूफ, जितने भी फार्मूले इसमें यूज होंगे उसका प्रूफ आपको पढ़ना है 11th क्लास में। तब फार्मूला के प्रूफ पर मत जाइएगा, आप बेसिकली बात कर लीजिएगा। ठीक है ना, सबसे पहले बात आता है सर इसको नोटेशन कैसे होता है, दर्शाते कैसे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, बड़ा प्यार से भाई, मजा आने वाला चैप्टर है। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, और इसी को मैं कहता हूं अवकलन, अवकलन। ठीक है ना, ये अपने आप में 20 नंबर है, लेकिन बिहार बोर्ड वाले 35 से 40 नंबर है। ठीक है, ये होता है अवकलन। अच्छा, इसका नोटेशन क्या होता है, हर किसी का दर्शाने का तरीका होता है। ठीक है ना, तो इसे दर्शाया जाता है, चाहे तो आप बाई के पावर आप ऐसे डैश कर दो। ठीक है ना, लो नोटेशन लिख देते, नहीं तो कहोगे कि सर क्या गुरुजी आप बात करते हैं। लो नोटेशन यानी दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। कैसे कैसे दर्शाया जाता है बउआ? तो एक तो आपका हो गया कि बाई के ऊपर डैश लगा दो, फिर भी ये डिफरेंशिएशन ही कहेंगे। अब कहोगे सर डिफरेंशिएशन कौन सी चिड़िया का नाम है? तो जिस प्रकार आप जोड़ घटाव पढ़ के आए हो ना,
उसी प्रकार ये डिफरेंशिएशन भी एक फंक्शन है। बस जोड़ भी एक फंक्शन होता है, डिफरेंशिएशन भी एक फंक्शन है, ठीक है ना। तो चाहे ऐसे कर लो या तो आप डी वाई बटा डी एक्स कर लो, डी वाई बटा डी एक्स कर लो, ये भी आपका डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन है। अब मेरी बात को समझना, कहानी क्या क्या है, जो नोटेशन समझ में आ गया। थोड़ी सी मैं बता देता हूं, बिना डिफरेंशिएशन का ना तो आपकी फिजिक्स क्लियर हो सकता है, ना आपकी केमिस्ट्री क्लियर हो सकता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ध्यान से सुनना बड़ा प्यार से। क्या कि डिफरेंशिएशन है क्या, तो पता है क्या है, रेट चेंज मतलब परिवर्तन की दर पर, एक छोटा सा बात है। डिफरेंशिएशन क्या है, लो डिफरेंशिएशन क्या है, एकदम छोटे से बात, कोई लंबा परिभाषा लिखाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा बात। डिफरेंशिएशन मतलब इसका क्या होगा सर, डिफरेंशिएशन तो एक छोटा सा मैं बात बोलूं ना, तो परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर यानी रेट चेंज ऑफ, रेट चेंज ऑफ। अभी नया नाम नहीं सुने होंगे, रेट चेंज का नाम आपने फिजिक्स में सुना होगा, रेट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट चेंज ऑफ रिएक्शन केमिस्ट्री में नाम सुना होगा। तो परिवर्तन की दर, या मतलब हम समझना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं, जो डिफरेंशिएशन पढ़ने का मेरा मतलब बस इतना छोटा सा हो गया, इतना छोटा। हालांकि मैं वीडियो बना दिया हूं, मैं थोड़ा इसमें थोड़ा सा बता देता हूं, वीडियो में बना दिया हूं कि भाई क्यों पढ़ते हैं। जो परिवर्तन की दर, जैसे मैं बताऊं, अभी तुमको कैसे पता चल गया था, 2019-20 में ही पता चल गया था कि विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में होगा। तो क्या बोल देने से दुनिया मान जाती है? नहीं, उसको ये डिफरेंशिएशन, जो परिवर्तन हो रहा था, जो हमारी जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा था, जो आबादी में परिवर्तन हो रहा था, जिस अनुसार से आबादी में परिवर्तन हो रहा, तो जो परिवर्तन हो रहा था ना, उसी को हम लोग कहते हैं रेट चेंज। तो जो परिवर्तन हो रहा था, ये परिवर्तन की दर जो निकाल के आया था, जो फॉर्मूले निकल के आए थे, वही फार्मूला से बोला गया था कि 2024 में भारत दुनिया का नंबर 1 जनसंख्या वाला देश होगा। ये कौन बताया? ये डिफरेंशिएशन बताया। हाल ही में सुना होगा चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, ऐसा सुना, चंद्रयान 2। अब मैं बात बताऊं, अगर मैं कभी पटना जाऊं ही नहीं, पटना जाऊं ही नहीं, तो कैसे बता पाएंगे कि पटना जाने में मेरे यहां से 2 घंटे लगते हैं? इस बात को हम कैसे बताएंगे? यानी जाना पड़ेगा। लेकिन चंद्रयान 2 चंद्रमा पर अपना कक्षा में गया भी नहीं था, अपना कक्षा में जहां उसको जाना था गया भी नहीं था, फिर भी बता दिया कि हमको 3 से 4 दिन जो भी लगना था, टाइम बता दिया कितना दिन लगेगा। तो बिना गए हुए टाइम कैसे बताया? तो यही डिफरेंशिएशन के वजह से वो बता पाया कि इतना दूर जाने में हमको इतना समय लगेगा। किसके दिए? वो जो जाने वाला था ना मिसाइल, वो मिसाइल से जो आपका जो लॉन्च पैड था, लॉन्च पैड से जब लॉन्च किया गया तो किस स्पीड से जाएगा? जो परिवर्तन का दर हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था, उसको से बताया गया कि मेरे भाई इतना टाइम लगेगा। मोटा मोटी बात ही समझो कि सर, जो चीजें बदलती है, जिस रेट से बदलती है, जिस दर से बदलती है, तो हम क्या जानते हैं? बदलाव की जो दर रहेगा ना, किस अनुसार से बदल रहा है, ये बदलाव की दर निकालने के लिए कौन आया? डिफरेंशिएशन आया, बदलाव की दर निकालने के लिए। जैसे मैं बोल दूं कि एक लोहा में जंग लगा हुआ, जंग लगा हुआ, उसको तुम पानी में छोड़ दो, धीरे धीरे जंग के कारण वो टूटना चालू हो जाएगा, क्षय होना चालू हो जाएगा, विलय होना चालू हो जाएगा। तो मुझे ये ज्ञात करना है कि ऐसा कितने सालों के बाद, कितनों दिनों के बाद ये जंग लग के लोहा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अरे भाई, तो उसमें जंग लग रहा है तो परिवर्तन हो रहा है ना। तो जो परिवर्तन है, तो कितना से परिवर्तन हो रहा है, किस रेट से परिवर्तन हो रहा है, इस रेट को जो बताता है उसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में आपने सुना होगा, विस्थापन आपने पढ़ा होगा, संवेग आपने पढ़ा होगा, वेग पढ़ा होगा, वेग पढ़ा होगा, डिस्टेंस पढ़ा होगा।
उसको सर बताते होंगे कि इस रेट से जा रहा है, इस रेट से लौट रहा है, इस रेट से टकरा रहा है, उसका परिवर्तन बताइए। तो जो चेंज होता है ना बउआ, जो चेंज की दर ज्ञात करना है ना, इसे ही हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका होता है, मैं वीडियो बता दिया हूं, फर्स्ट वीडियो देख लेना ना प्यार से, मैं लगा दूंगा इसमें, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में लगा दूंगा, आपका क्लियर हो जाएगा। यानी मेरे बातें समझ में आ गया होगा आपको कि गुरुजी डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, जो हमको परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, परिवर्तन की दर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। इसके पहले आपको फर्स्ट लेक्चर देख लेना है कि डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ते हैं। तो परिवर्तन की दर, अब देखो मैथ वाला आदमी क्या करता है, मैथ वाला आदमी एक्स के साथ परिवर्तन कहलाता है। देखो फिजिक्स में आप बड़ा नाम सुना होगा, फिजिक्स में नाम भरदम सुना होगा, डी बाई बटा डी टी, हर जगह नाम सुना होगा। ये क्या है, फिजिक्स में जितना भी तुमने थ्योरम सिद्ध किया होगा वहां पे आपका डी बाई नहीं तो आपका होता होगा डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी, भरदम नाम सुना होगा। ये क्या है, क्या है भाई, ये जो डी है ना, ये परिवर्तन की दर बताता, परिवर्तन बताता, परिवर्तन, परिवर्तन बताता है। ये भी आपका डी परिवर्तन बताता है। अच्छा आपसे मैं पूछ लूं, एस को किससे डिनोट किया जाता है, फिजिक्स पढ़ा होगा, एस से क्या डिनोट किया जाता है, एक्सेलरेशन और क्या डिनोट किया जाता है, बताओ एस से क्या डिनोट किया जाता है। खैर जो भी डिनोट करना हो कर लो। देखो अब इसी को मैं थोड़ा हिंदी में लिखाता हूं, हिंदी में लिख देता हूं तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। लो मैंने लिख दिया, लो विस्थापन, विस्थापन, ठीक है ना, बटा, बटा मैंने लिख दिया समय, समय। ये क्या बता रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ विस्थापन में परिवर्तन, मतलब विस्थापन में परिवर्तन समय के साथ में, समय के साथ में, इसी को लिखा गया कि विस्थापन में बदलाव, विस्थापन में परिवर्तन समय के साथ कितना होगा, इसी को हम लोग कहते हैं डी और डी टी। किसके रिस्पेक्ट में करना चाहते हो, लो हम ऐसे निकालना चाहते हैं डी जंग। अब भाई वो क्या कहते हैं फिजिक्स वाले सर, उसको तो नहीं पता, लेकिन हम मानते हैं कि जंग में जो परिवर्तन होगा, ये जो डी लोहा, लोहा में जो परिवर्तन होगा, जिसको हम लोग लोहा में परिवर्तन होता है यानी जंग लग जाता, लोहा में परिवर्तन समय के साथ, समय के साथ, यानी जंग लग रहा तो परिवर्तन हो रहा है ना, तो लोहा में परिवर्तन समय के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि लोहा में परिवर्तन समय के साथ कितना होगा, ये निकालने को ही हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। हम मैथ वाला आदमी बस एक ही बात बोलते हैं कि हम बदलाव किस में करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि बाई का बदलाव, यानी बाई का बदलाव या बाई में परिवर्तन एक्स के साथ, एक्स के साथ, इसी बात को हम डी वाई बटा डी। मैथ वाला आदमी क्या है ना, उस सभ्य के लेके चलता है, तुमको कहता है जो जरूरत है रख दो, जो जरूरत है रख दो। फिजिक्स वाला आदमी समय में करते हैं, फिजिक्स वाले टीचर लोग समय के साथ करते हैं। केमिस्ट्री वाले टीचर रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन चैप्टर है पढ़ने का, बड़ा अच्छा चैप्टर है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं बाई में परिवर्तन। अब बाई क्या है, बाई कुछ भी हो सकता है, एक्स के साथ, एक्स क्या है, एक्स कुछ भी हो सकता है। तो हम मैथ वाले क्या कहते हैं, हम कहते हैं तुमको जो लेना लो, जो ले लो, हम ठिकौए पढ़ा देते हैं, मोटा मोटी ठिकौए पढ़ा देते हैं। यानी हम कहना चाहते हैं कि अगर किसी दिन हमको डी वाई बटा डी एक्स मिल गया, इसका क्या मतलब हो गया, बाई में परिवर्तन, डी का मतलब परिवर्तन, बाई में परिवर्तन एक्स के साथ में, एक्स के साथ में। अब बाई क्या है, कुछ भी हो सकता है, एक्स क्या है, कुछ भी हो सकता है, समय लेना समय ले लो, जो लेना ले लो, ठीक है ना। तो हमारा क्या मैथ में पूरी पढ़ेंगे हम डी वाई बटा डी एक्स, ये पढ़ेंगे। ये हो गया आपका कि बाई में परिवर्तन एक्स के साथ। तो मोटा मोटी पूरे कहानी समझ में आ गया होगा कि सर बाई, अगर किसी दिन ऐसा लिखा हुआ है डी वाई बटा डी एक्स, इसका मतलब हो गया कि बाई में परिवर्तन की दर निकालना है, बाई में परिवर्तन की दर निकालना है, किसके साथ में भाई, एक्स के साथ में। अगर आपके फिजिक्स वाले में ऐसे मिल गया कि बेग में परिवर्तन, बेग और बटा समय हो गया, समय हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि बेग में परिवर्तन की दर निकालना है, किसके साथ में बउआ, समय के साथ में निकालना है। तो जिसके साथ में निकालना है निकाल लो, ये होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है
तो मैं लिख के देता हूं, आप 7 जन्म में भी 45 नंबर क्लियर नहीं कर पाते हो। 45 से 50 नंबर छोड़ दो, फिजिक्स क्लियर नहीं होगा, केमिस्ट्री क्लियर नहीं होगा। तो ये चैप्टर को बहुत महत्व दिया गया। चलिए यहां तक तो बात है, बस पूरी कहानी तुमको ओवरऑल इतना ही समझना था, ना ज्यादा चाचा बनना था, ना ज्यादा मामा मामी बनना था, बेसिक सा बात था यार। क्यों पढ़ते हैं यार, इसका पहला वीडियो देख लेना, नहीं तो आज तेरा भाई आपको भेज देगा, और ऐसे तो प्लेलिस्ट में लगा दूंगा। एप्लीकेशन पे सीट आप लोग को अपलोड हो गया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपने प्रिंट आउट भी निकलवा लिया होगा। बाहर वाले बच्चे, एप्लीकेशन वाले बच्चे निकाल लिए होंगे, निकाल लिए तो यस कर लीजिए। प्रिंट आउट आपने अगर निकलवा लिया है तो यस कर लीजिए, जिसमें मैंने CUET का, IIT का क्वेश्चन, मेंस एडवांस सबका क्वेश्चन मैंने उसमें डाल रखा है, ठीक है ना। यस आर्यन अंसारी, देखो पढ़ने वाले बच्चे कितने प्यारे होते हैं, तुरंत आ गया कि हाँ सर मैंने तो निकाल लिया है, सीरियस बच्चे हैं। बनाते पढ़ाता चलूंगा आपसे, पूरा सीट का एक क्वेश्चन बनता चलेगा। और बच्चे कोई नहीं निकाले हो? अंजलि, यस आगे बढ़िए। चलिए तो बातें तो यहां तक क्लियर रहा कि हाँ सर हमने निकाल लिया है। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग आते हैं पहला फार्मूला की ओर। अरवाज, यस सर, पहला फार्मूला की ओर आते हैं, ठीक है ना। अब इतना बड़ा तुमको तांडव रचने का कोई जरूरत नहीं कि बाप रे बाप क्या हो गया। पहला जो आपका सीट मिला, बहुत अच्छा बउआ, पहला जो आपके सीट में क्वेश्चन मिला है ना, वो कुछ ऐसा लिखा गया है कि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। चलिए मैं बात करता हूं एक्स का डिफरेंशिएशन। एक साफ साफ तुमको मतलब समझ में आ रहा होगा कि एक्स में हमको परिवर्तन ज्ञात करना है, किसके साथ में, एक्स के साथ में, एक्स के साथ में। तो इसका वैल्यू हो जाता 1, इसका वैल्यू हो जाता 1। कहेगा हमारा याद होगा सर, अरे नहीं याद होगा तो हम तुमको याद करवाते हैं ना, काहे नहीं याद होगा, ध्यान से सुनो। एक्स का मतलब तुम समझना एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स का मतलब तुम समझना एक्स गर्लफ्रेंड। अब हम तुमसे ये पूछें कि भाई मेरे तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कैसी थी, तो नहीं कहेगा कि सर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड तो गुरुजी नंबर 1 थी, नंबर 1 थी। बस कहानी क्लियर। अगर किसी दिन चर्चा किया जाए कि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स का बदलाव की दर क्या होता है, देखो इसको मैं 2-3 भाषा में बोल सकता हूं। सिंपल बोल सकता हूं कि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। याद रखने के लिए एक्स मतलब तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कैसी थी, तो बताओगे गुरुजी तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कैसी थी भाई, नंबर 1 थी, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अरे तुमको नहीं समझना ना, मेरी समझ लो, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड कैसी थी, मेरे से पूछोगे, मैं कह दूंगा यार नंबर 1 थी, ठीक है ना, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। और ऐसे लिखने का क्या मतलब हुआ, हम ऐसे भी तो इसको बोल सकते हैं कि एक्स में परिवर्तन की दर, एक्स में परिवर्तन की दर एक्स के साथ में, एक्स के साथ में 1 होता है। अब ये रटने वाला बात नहीं है, किसी का भी डिफरेंशिएशन समझिए, किसी का भी डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में करोगे, उसी के सापेक्ष में करोगे तो उसका वैल्यू 1 होगा। जैसे मैं पूछूं तुमसे बेहुदा वाला बात पूछूं कि बताइए तो जी बैल का बदलाव का दर बैल के ही साथ में कितना होगा, बैल के साथ में ही कितना होगा, तो 1 बैल के साथ में। अब कितना के दिमाग में आ रहा होगा, पता है कोची कि डी बैल से डी बैल कट जाता होगा, आंसर 1 आता होगा, डी एक्स से डी एक्स कट जाता होगा, आंसर 1 होता। अरे पागल बागल हो क्या, दिमाग नाम का भी चीज होना चाहिए, नहीं कटता है, ये तो उसके सापेक्ष में दर बता रहा। अब कहीं सापेक्ष सापेक्ष क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, मोटा मोटी बात समझो, बस इतना हम बोलना चाह रहे हैं, मोटा मोटी बात समझो कि बैल का बदलाव की दर बैल के साथ में, अब बैल के साथ में ही के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला जाता है, उसके सापेक्ष में बोला जाता है, यही बात है। यानी देखो तुमको हम लिख देते हैं, अगर किसी दिन हम लिख दें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब हो गया कि इंग्लिश में इसको लो और बड़ा अच्छा से लिखते हैं, नहीं तो तू पागल हमरा कर देगा। आंसर तो तुमको चाहे तो 10 मिनट के अंदर पूरा ये चैप्टर का एक टाइप पढ़ा दें, लेकिन मेरी बात समझना। देखो विथ, अरे यार तुम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोलो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलो, या एक्स के सापेक्ष में बोलो, एक्स के सापेक्ष में बोलो, हिंदी में कहीं कहीं मिलता है, या तो तुम ऐसे बोल दो कि एक्स में परिवर्तन की दर,
एक्स के साथ परिवर्तन की दर, एक्स के साथ परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, तीनों एक ही बात होता है। अब मैं तीनों अलग अलग लैंग्वेज कभी कभी यूज करता हूं, बच्चा पगला जाता, क्या गुरुजी क्या बोल रहे हो भाई, अलग अलग बातें बोल रहे हो। नहीं मेरे भाई, ये नीचे वाला क्या दर्शाता है, नीचे वाला दर्शाता है ना कि इसी के साथ में हमको परिवर्तन करना है। नीचे वाला बताता है इसके साथ में परिवर्तन करना है। किसको परिवर्तन करना भाई, ऊपर वाले को। जैसे मैं किसी दिन लिख दूं, लो किसी दिन लिख दूं, लो समझना, समझना एकदम प्यार से समझना भाई, काहे परेशान हो तो। लो हम लिख दूं भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कि हमको बदलाव की दर ज्ञात करना है। किसके साथ में भैया, समय के साथ में, समय के साथ में, समय के साथ में। यही निकालने के लिए, मतलब भारत की जनसंख्या में बदलाव, मतलब हमको निकालना है कि बदलाव की दर, कि किस दर से, किस रेट से बदलाव हो रहा है समय के साथ। यही बराबर आपका डिफरेंशिएशन हो गया, यही बराबर आपका डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है ना। यही, अब दर नहीं समझ में आ रहा है, रेट नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम दुकान वाला रेट देखा होगा ना, पेट्रोल का रेट देखा होगा ना, पेट्रोल का रेट तो कभी कभी पेपर में देखा होगा इतना परसेंट से कर गया। तो जो रेट चेंज होता है ना, जो बदलाव होता है ना, ये बदलाव की दर को ही हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। मोटा मोटी बात यही है, ठीक है ना, मोटा मोटी बात यही है। समझ में आ गया। खैर इतना आपको पढ़ना नहीं, इतना समझना नहीं है, आगे आपको पूरी बातें समझ में आएगा। बस मुझे इतना मनसा था। आज के बाद चलो, आज के बाद कोई पूछेगा डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ते हो, तुम सीधा सा मतलब बताओगे कि जिस दिन मुझे परिवर्तन की दर, बदलाव की दर निकालना होगा, उस दिन डिफरेंशिएशन पढ़ना होगा। अब बदलाव की दर कुछों में बदलाव हो सकता है, जनसंख्या में बदलाव हो सकता है, तुम्हारी उम्र में बदलाव हो सकता है, तुम्हारी पैसे में बदलाव हो सकता है, तुम्हारी गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी की स्पीड में बदलाव हो सकता है। जिस किसी चीज का बदलाव निकालना हो, बदलाव की दर निकालना हो, उसको निकालने के लिए कौन आता है, डिफरेंशिएशन आता है। अब तो उम्मीद है पूरी कहानी समझ में आ गया होगा, अब तो उम्मीद है। तो कहानी समझ में आ गया हो तो एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़िए, प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाइए आप लोग। कहानी समझ में आ गया होगा तो चलिए, सही है सबका। आ जाइए, आ जाइए अंजलि, बहुत अच्छा। अब देखो, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन, मैंने क्या बताया, मैंने एक छोटा सा बात आपको बताया कि भाई मेरे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब बच्चा रट लिया कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अरे नहीं, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन, जैसे मैं x का डिफरेंशिएशन x के ही साथ में निकाल रहा हूं ना, x के साथ में निकाल रहा हूं, तो किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन उसी के साथ में 1 होता है। दूसरा, मैं बोलूं कि बता रहे भाई t का डिफरेंशिएशन t के साथ में भी क्या होगा, तो 1 होगा। फिजिक्स वाला सर लिख देते होंगे t का डिफरेंशिएशन 1 लिख देते हैं। अब मैथ वाला आदमी पगलते रहता है, हमर मास्टर जी तो बताए थे x का डिफरेंशिएशन 1, टी के डिफरेंशिएशन 1 कैसे कर दिए। तो अरे मेरे भाई, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन उसी के साथ में 1 होता है। अब तीसरी बात मैं बोल दूं कि कुत्ता का डिफरेंशिएशन कुत्ता के साथ में ही क्या होगा, कुत्ता के ही साथ में क्या होगा, तो 1 होगा, 1 होगा, ठीक है ना। ये गलती मत कर देना, कर देना, कर देना, लेकिन गलती आपका 1 ही होता है। आपका आंसर क्या होता है, 1। किसी भी चीज का उसी के साथ डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1। तो मुझे तो पूरी कहानी अब समझ में आ गया होगा कि आपका एक्स का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो 1। एक्स मतलब आपकी एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड कैसी थी, नंबर 1। अब चलिए जरा इसका आंसर बताइए, तो हम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। एकदम बिल्कुल टाइप वाइज, लेवल वाइज मैंने सेट किया है, कोई परेशानी की बात नहीं है, एकदम इज्जत से समझ में आएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए प्रिंस रावत, अंजलि, अरे भाई ए और सी में कैसे गड़बड़ा गया जी। अंजलि, प्रिंस रावत ए का 1 कैसे कह रहे हो, सी सी सी, अच्छा सी। अब पूरी कहानी आपको सारे बच्चे को समझ में आ गया। अच्छा गुरुजी, आप हमसे पूछना चाहते हैं कि x का परिवर्तन की दर,
एक्स के साथ में, यानी किसी का परिवर्तन किधर, उसी के साथ में क्या होता, बन। और कहानी से कैसे याद करोगे, अच्छा गुरुजी एक्स मतलब आप हमको समझा दिए कि एक्स मतलब एक्स गर्लफ्रेंड कैसी थी सर, तो नंबर 1 थी, नंबर 1 आंसर हो गया। तो आपको उतना बात नहीं याद करना, बस ये समझना एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता, बन। कोई हिंदी में बोलेगा एक्स का अवकलन क्या होता, बन। कोई शॉर्ट में बोलेगा कि एक्स का डीसी क्या होता है, तो यो बन। यानी मोटा मोटी बात हो गया कि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता, बन होता। बस काम खत्म, बस काम खत्म। अब आते हैं दूसरा फार्मूला पर। हाँ, दूसरा फार्मूला आपका क्या है, दूसरा फार्मूला आ जाइए। दूसरा फार्मूला आता है कि के का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये फार्मूला आपका 2 है, F2 लिख देते हैं। फार्मूला आपका 2 है कि के का डिफरेंशिएशन क्या होता है। के का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो पहले आधा के तो समझ ही में नहीं आता कांस्टेंट और वेरिएबल के मतलब। तो इसका मतलब हम पहले समझाते हैं कि कांस्टेंट कौन कौन है और वेरिएबल कौन कौन है। आइए, तब आपको समझ में आएगा कांस्टेंट कौन कौन है और वेरिएबल कौन कौन है। वेरिएबल कौन कौन है, तो तुमको हम बताते हैं कांस्टेंट का मतलब। अगर कुछ बातें बता देना मैथ की भाषा में तुमको नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम बोल दें कि कांस्टेंट का मतलब शादीशुदा लड़का, शादीशुदा लड़का, लड़का या लड़की दोनों चलेगा, लड़का या लड़की, या लड़की, शादीशुदा लड़का या लड़की, ठीक है ना। आई समझ रहे हो, बिना ब्याह वाला लड़का, छुट्टा साढ़, ठीक है ना। वेरिएबल, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं बिना विवाह का लड़का या लड़की, बिना विवाह का लड़का या लड़की, लड़का या लड़की। चलिए अब समझाते हैं। तो विवाह वाला लड़का क्या होगा, कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, यानी जिसका विवाह हो गया। तो जिसका विवाह हो गया ना भाई, उसका जो पार्टनर है ना जिंदगी में कभी नहीं बदल सकता। ब्याह वाले को देखो 3-4 गो लाइफ पार्टनर रखता नहीं, जिसका ब्याह हो गया इसका मतलब वो फिक्स है, कभी बदल नहीं सकता, फिक्स है, कभी नहीं बदल सकता। जैसे मैथ में लेके चले, मैथ में हम 5 को बोले, कोई माई के लाल है जो 5 को बदल के दिखा दे, कोई माई का लाल 5 को बदल के दिखा दे, नहीं, बदल ही नहीं सकता। तो जो नहीं बदलता है, जो नहीं बदलता है, उसी को हम कहते हैं कांस्टेंट। जैसे शादीशुदा वाला आदमी को देखा है बदलते नहीं, उसका फिक्स है, ठीक है, तो इसीलिए वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन जो हम कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल के मतलब क्या, कि जो बिना शादीशुदा लड़का, वो क्यों बदल सकता है, आज इसको तो कल उसको, कल उसको, किसी को भी बदल सकता है। तो जो बदल दे, जो बदल करके काम करे, ठीक है ना, बदल बदल के, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। जैसे ले लो एक्स को, जैसे ले लो एक्स को, एक्स के जगह 1 रखोगे तो एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, एक्स के जगह 2 कहोगे तो एक्स कहेगा ठीक है, एक्स के जगह 3 कहोगे कहेगा ठीक है, एक्स के जगह 4 कहोगे ठीक है। यानी गधा के अपने पता नहीं कि हम है क्या, इसको जो बोल रहा है कह रहा सब ठीक है, इसको अपने पता नहीं है। तो जो बदल जाता है, जो बदल जाता है, जैसे साइन को ले लो, साइन के ले लो, साइन एक्स के ले लो, ठीक है ना। तो एक्स के जगह तू 0 डिग्री रखेगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, एक्स के जगह तू 30 डिग्री रख देगा तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, एक्स के जगह 45 रख देगा ये 1/√2 हो जाएगा, 60 रख देगा √3/2 हो जाएगा, 90 रख देगा 1 हो जाएगा। यानी जिसमें वैल्यू रखने के बाद वो बदल जाए ओरा वेरिएबल कहते हैं। यानी वैल्यू रखे बदल गया, वेरिएबल हो गया यार, ठीक है ना, वैल्यू रखे बदल गया, वेरिएबल हो गया। लेकिन कांस्टेंट केरा कहते हैं, जो हम वैल्यू लेबे नहीं करे, बदलबे नहीं करेगा, कभी नहीं बदलेगा। 5 कभी जिंदगी में बदलेगा, 99 कभी जिंदगी में बदलेगा, 999 कभी जिंदगी में बदलेगा, 1.54 कभी जिंदगी में बदलेगा, ये सब नहीं बदलते हैं। तो जो वैल्यू बदले ही नहीं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जो वैल्यू बदल जाए उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। अब एक छोटा सा बात, प्यारा सा बात आता है, इतने आसानी से दुनिया मानने वाला थोड़ी था, उसको तो तिगड़म लगाना जरूरी है। तो मानोगे कि बाप रे इतना सीधा सीधा थोड़ी चलेगा। तो एक नया नाम क्या आता है, एगो नया नाम आता है ABCD वाला। बोलेगा कि सर बताइए ABCD को कहाँ पे शिफ्ट करें, ABCD को कहाँ पे शिफ्ट करें भाई, ABCD को कहाँ पे शिफ्ट करें। कोई बच्चा बोलेगा रुकिए सर आपको हम बताते हैं, जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, और इधर कुछ हो गया XYZ, XYZ। अब दुनिया वाला बोलेगा कि भाई साहब कि
सर इसे मैं कांस्टेंट बोलूं या तो वेरिएबल बोलूं, ये बात आप बताओ ना कि इसे मैं ABCD वाले को कांस्टेंट बोलूं या तो वेरिएबल बोलूं। तो हम एक बात बताते हैं, देखना हम एक बात बताते हैं, जिसके साथ तुम काम करोगे, जिसके साथ तुम काम करोगे उसको छोड़ाकर सब कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे तुमने डिफरेंशिएशन किया तो डिफरेंशिएशन किसके साथ कर रहे हो, एक्स के साथ में, अरे कर रहे हो, यानी एक्स के छोड़ाकर सब कांस्टेंट है, एक्स को छोड़ाकर सब कांस्टेंट है। किसी दिन अगर किसी दिन मान लिया जाए कि तुम टी के साथ में काम कर रहे हो तो टी के छोड़ा करके सब कांस्टेंट है। किसी दिन मान लिया जाए तुम थीटा के साथ काम कर रहे हो, काम करने का मतलब थीटा, थीटा के साथ काम कर रहे हो तो थीटा के छोड़ाकर बाकी सब कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो मोटा मोटी बात क्या हुआ कि सुनिए सर, अब ये कहोगे सर आप तो गलत बात बोल रहे हैं, आप बोले कि वैल्यू जो ले जिसमें वैल्यू बदल जाएगा उसे मैं कांस्टेंट बोलूंगा, फिर आप इस सॉरी उसे मैं वेरिएबल बोलूंगा, तो एक ही जगह भी 1 2 3 रखने पर अब मेरा काम हो रहा है। तो बउआ रे बिल्कुल है कांस्टेंट, इसको हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये फिजिक्स वाले सर आपको बताएंगे, नहीं तो 11th क्लास के बेसिक में बताते हैं, तो उतना आपको ज्यादा जाना नहीं है, बस कांस्टेंट के मतलब मोटा मोटी समझना है कि गुरुजी सुनिए, जिसके साथ में हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना उसको छोड़ा करके बाकी सब कांस्टेंट है। जैसे x के साथ हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x के छोड़ाकर बाकी सब कांस्टेंट है, t के साथ में करेंगे t के छोड़ा करके सब कांस्टेंट है, z के साथ में करेंगे, थीटा के साथ में करेंगे, थीटा के छोड़ा करके सब कांस्टेंट है। यानी मोटा मोटी मतलब हो गया, वो कहानी सुने हो ना कि तुम्हारी वाली परी और बाकी सब चुड़ैल, वो कहानी सुने हो ना कि दिल लगी चुड़ैल से तो परी क्या चीज है, मतलब है चुड़ैल लेकिन बाकी सबको लग रहा है कि परी है, ठीक है ना। तो कहानी वही हो गया कि जिसके साथ हम डीसी करेंगे वो मेरे लिए अच्छी है, बाकी सब कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट समझ में आ गया होगा कि कोई दिक्कत नहीं है, जिसके साथ करेंगे उसको छोड़ाकर सब कांस्टेंट है। और मोटा मोटी एक बात समझना होगा ना, तो मोटा मोटी और एक बात समझ लो कि ABCD में एक्स बाई जेड को छोड़ाकर, एक्स वाई जेड को छोड़ाकर सब कांस्टेंट माना जाता है, सब कांस्टेंट माना जाता है, माना जाता है। अगर हमें PhD मत कर लगना, बस मैं तुमको छोटा सा बात याद करने के लिए बताया हूं कि एक्स वाई जेड के छोड़ा करके सब कांस्टेंट माना जाता है, ठीक है ना। अब वक्त वक्त पर काम होता है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग एक्स बाई जेड के रूप में ही डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो मैंने बोला ना कि भाई ये तो नहीं को छोड़ा दो, बाकी सब क्या है कांस्टेंट है, ठीक है ना, बाकी सब कांस्टेंट है, मतलब इधर वाला सब कांस्टेंट है। एगो टी को भी रखा जाता है कि एक्स बाई जेड और टी को ले लो तो पूरी कहानी क्लियर हो जाएगा। लो थोड़ा सा रट ही लो, थोड़ा रटना ही है, तो टी और थीटा यानी एक्स वाई जेड और टी और थीटा को छोड़ाकर बाकी सब क्या माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है। ये तो छोटी बात हुई, मैंने बता दिया कि मेरे भाई आपको क्या करना है कि उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1, जिस प्रकार मैंने इधर बताया कि के का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बताते हैं। के का मतलब क्या हुआ, के का मतलब देखिए मैं बताता हूं, एक मतलब हुआ के का मतलब कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के नाम सुनते ही आपके दिमाग में फिगर बन रहा होगा कि सर कांस्टेंट माने संख्या, कांस्टेंट माने संख्या। अब संख्या कौन कौन हो सकता है, तो माइनस इन्फिनिटिव से लेके इन्फिनिटिव तक जितना भी संख्या है, चाहे पॉइंट में हो, बटा में हो, रूट में हो, कुछ भी हो, सब संख्या क्या है कांस्टेंट है, सब संख्या कांस्टेंट है, ठीक है ना, सब संख्या आपका कांस्टेंट है। अब कितना बच्चा बोलेगा सर ए क्या है, तो ये भी कांस्टेंट है, बी क्या है, बी भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है। मतलब मैंने क्या बताया कि ABCD में एक्स बाई जेड के छोड़ा करके मोस्टली जितने बातें होती है वो सब क्या है कांस्टेंट है, वो सब मेरा कांस्टेंट है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। बोलोगे कैसे गुरुजी, अरे भाई कांस्टेंट जिंदगी में कभी परिवर्तन होगा ही नहीं, और जो परिवर्तन होगा ही वो कभी कांस्टेंट होगा नहीं,
होगा ही नहीं। यानी कांस्टेंट जिंदगी में बदलता ही नहीं है, बदलता ही नहीं है, उसे तुम कैसे करोगे यार? तो जो कभी बदलता ही नहीं है उसका तुम बदलाव की दर कैसे निकालोगे? उसका तुम बदलाव की दर निकालोगे ही नहीं, नहीं निकल पाएगा। इसीलिए उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। यानी जो नहीं बदल सकता है उसको मैं क्या करता हूं, अगर बदलाव की दर निकालना चाहूंगा तो कहेगा सर ये तो बदलेगा ही नहीं। तो जो नहीं बदलेगा उसका डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा? जीरो। याद करने के लिए मैं बोलता हूं, याद करने के लिए मैं बोलता हूं कि लो इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका क्या है? याद तो मैं चंद सेकंड में करवा दूंगा। तो याद करने का तरीका हो गया कि के माने कमीना। के मतलब क्या रे बउआ? कमीना। कमीना के मतलब संख्या, कमीना के मतलब कोई चीज संख्या। तो पूछेंगे कमीना का औकात क्या होता है? तो जीरो। कमीना का औकात क्या होता है? जीरो। यानी दुनिया में जितने भी कांस्टेंट है सबका डिफरेंशिएशन जीरो। जैसे मैं बोलूं 5 का डिफरेंशिएशन जीरो, 10 का जीरो, 99 का जीरो, 1.99 जीरो। यानी जो नहीं बदलता है उसका बदलाव की दर हम निकाल ही नहीं सकते। जैसे पिताजी का डिफरेंशिएशन बोलेगा बेटा के रिस्पेक्ट में, अरे तो पिताजी जिंदगी में बदलते हैं। माँ का पूछेगा माँ बदलती है, जो नहीं बदलती है यार उसका डिफरेंशिएशन जीरो। किसी का बाप सुना है कि बाप बदल गया, ये हले हो गए? माँ सुना है कि हले हो गई? अरे भाई जो बदलता ही नहीं है उसका बदलाव की दर क्या निकालोगे तुम? तो जो नहीं बदलता उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। हाँ गर्लफ्रेंड का डिफरेंशिएशन निकल सकता है लेकिन माँ पिताजी का डिफरेंशिएशन नहीं निकल सकता, भाई का नहीं निकल सकता। तो जो नहीं निकलेगा, जो नहीं बदलेगा उसका बदलाव की दर निकल ही नहीं सकता। बदलाव की दर को डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो नहीं निकलेगा तो क्या हो गया? जीरो। अभी तक मैंने दो चीज, जैसे यहां पूछते आपसे, यहां पूछते कि बताओ रे बउआ 5 का डिफरेंशिएशन बताओ, कहोगे पागल पागल हो क्या सर, 5 तो कभी जिंदगी में बदल ही नहीं सकता इसीलिए इसका जीरो। लो मैं बोलूंगा बोल भाई 109 इसका डिफरेंशिएशन बताओ, बोलोगे गुरुजी ये कभी जिंदगी में नहीं बदल सकता इसीलिए इसका जीरो। जो बदल ही नहीं सकता उसमें बदलाव की दर क्या निकालोगे तुम? आगे पूछेंगे आपसे कि एक डिफरेंशिएशन बताओ, तो बोलोगे सर देखिए एक को आपने कांस्टेंट माना है, यानी एक्स वाई जेड को छोड़ाकर जितने भी होते हैं वो सब कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट माना है यानी आपको इसको मान रखा है कि नहीं बदलेगा, माने हैं, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन जीरो। मैं आपसे पूछूं बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो बी भी कांस्टेंट है, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या? जीरो। बोलोगे कैसे सर? तो इसे मैंने माना है इसीलिए इसको कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो मोटा मोटी दो फार्मूला समझ में आया होगा कि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, के मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो ये दोनों बात समझ में आया तो एक प्यारा सा दिल लेकर आगे बढ़िए। दो फार्मूला क्लियर है तो प्यारा सा दिल लेकर आगे बढ़ जाइए। चलिए बहुत अच्छा, बढ़िए आगे आइए। दो फार्मूला आपका क्लियर होगा, फार्मूला बताते चलेंगे, क्वेश्चन करवाते चलेंगे जो आपका बोर्ड में पूछा गया है। चलिए तीसरा आ जाइए, तीसरा आ जाइए। तीसरा मैं बात करूं, दो फार्मूला मैंने पढ़ लिया जी। पहला फार्मूला क्या पढ़ा कि गुरुजी सुनो, दुनिया में जहां भी एक्स दिखाई देगी उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा एक्स के साथ में। दूसरा आपने बताया कि सुनो गुरुजी दुनिया में जो भी नहीं बदलता है, जो नहीं बदलने वाला आदमी है जिसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तीसरा बताते हैं आपको, तीसरा फार्मूला नंबर तीसरा, फार्मूला नंबर तीसरा देखो के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो ये होता है आपका के, ये होता है आपका के। मतलब देखो कहानी से याद करोगे तो चंद सेकंड में याद हो जाएगा। जैसे मैं पूछूं एक्स मतलब मैंने बताया एक्स गर्लफ्रेंड, तो एक्स गर्लफ्रेंड आपकी कैसी थी? नंबर 1। अब यही एक्स गर्लफ्रेंड को अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड किसी कमीना के साथ सेट हो गई है। देखो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड किसी कमीना के साथ सेट हो गई है। अरे तोर नहीं तो हमार मान लो, हमार एक्स गर्लफ्रेंड किसी कमीना के साथ सेट हो गई है। तो हमारा जैसा सीधा आदमी के छोड़ दी है, हमारे जैसा अच्छा इंसान को छोड़ दी है, इसका मतलब ही कमीना को भी छोड़ देगी। कमीना को छोड़ देगी मतलब छुच्छे कमीना बचेगा। अभी भोकार पार के रोते रहे कि वादा किया हंसाने का तूने मुझे रुला दिया, जा जा सजनी तुझको भुला दिया। गाते रहे गाना, कोई उपाय नहीं होने वाला है। यानी एक्स कमीना के साथ सेट है तो कमीना को भी छोड़ देगी, कमीना को भी छोड़ देगी। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 1 देखो, एग्जाम्पल 1 जैसे बोले कि बताओ रे बंधु 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा?
5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो कहोगे गुरुजी सुनो, हमारी एक्स गर्लफ्रेंड किसी कमीना के साथ सेट है। अच्छा, कमीना किसको बोले हैं? कमीना जितना भी संख्या है उसे मैं कमीना बोला हूं, जितना भी संख्या उसे मैं कमीना बोला हूं। यानी हमारी एक्स गर्लफ्रेंड किसी कमीना के साथ सेट है, कमीना को छोड़ देगी। आइए दूसरा एग्जाम्पल, एकदम प्यार से समझो ना मेरे भाई। दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं 954x, बोलेगे कोई बात नहीं गुरुजी, सुनिए मैं बताता हूं, हमारी एक्स गर्लफ्रेंड किसी कमीना के साथ सेट है। कमीना माने संख्या, किसी कमीना के साथ सेट है, कमीना को छोड़ देगी, कमीना को छोड़ देगी। ठीक है ना, मतलब सिर्फ संख्या बचेगा। तीसरा आ जाओ, मैं पूछूं कि बताओ रे बउआ ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बोलोगे सर देखिए हमारी एक्स गर्लफ्रेंड किसी कमीना के साथ सेट है। बोलोगे सर ए कमीना होता है? तो मैंने बोला हाँ, ABCD का XYZ के छोड़ाकर मैंने सबको फिलहाल के लिए कमीना माना है। तो मेरे एक्स गर्लफ्रेंड कमीना के साथ सेट है तो कमीना को छोड़ देगी। आगे चलो, आगे चलो, मैं किसी दिन पूछूं कि बताओ रे बंधु x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो बच्चा बताएगा सुनिए गुरुजी, यहाँ पे मेरा बन है यानी x के साथ है, यानी हमारी एक्स गर्लफ्रेंड किसी कमीना के साथ सेट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? आपका कमीना को छोड़ देगी। 1/2 होगा, यानी मोटा मोटी बात है कि हमारी एक्स गर्लफ्रेंड किसी कमीना के साथ मिल गई यानी कमीना को छोड़ देगी। कमीना मतलब संख्या को छोड़ देगी, संख्या को छोड़ देगी। छोड़ रही है संख्या को। आ जाइए, किसी दिन और मिल गया कि चलो जी x/4 मिल गया। क्या परेशानी है यार, हमको दिख तो रहा है कि नहीं कुछ तो यहाँ बन होता है। यानी हमारी एक्स गर्लफ्रेंड देखो किसी कमीना के साथ सेट है, हमारे एक्स गर्लफ्रेंड किसी कमीना के साथ सेट है, यानी कमीना को छोड़ देगी, कमीना को छोड़ देगी। ये आपको डिफरेंशिएशन यहाँ तक समझ में आया होगा। लेकिन वेट वेट वेट, इस गोले पर कुछ ऐसे भी प्राणी रहते हैं ना, उनको दिमाग में देखो कुछ कुछ क्या चल रहा होगा। उनको चल रहा होगा देखिए सर ये कमीना है यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का DC 0 और x का डिफरेंशिएशन 1। वो भाई साहब के दिमाग में चल रहा होगा कि सर अभी आपने बताया कि के मतलब कमीना और कमीना मतलब संख्या, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता, तो ओकर दिमागवा में ही चल रहा होगा कि अरे बाप रे बाप, के हाली तक के 0 x का 1, ये आपका हो गया। फिर इसके अनुसार से आंसर 0 आता है, ये आंसर 0 आता है। लो जी, एक और बात करेंगे तो जो कमीनवा के दिमाग में आएगा कि कांस्टेंट है तो 0, x है तो 1। लो जी, इसका भी 0। यहाँ भी होकर दिमाग में आया होगा कि ये कांस्टेंट है 0, x का 1 है, यहाँ भी 0। कर दो 0 सब गधा कहीं का। ये भी लो 1/2 कांस्टेंट है 0, x का DC 1, कर दिया 0। लो रे बैल, यहाँ भी करो 1/4 कांस्टेंट है 0, x का 1, लो 0। तो क्या सबका आंसर 0 होगा? अरे मेरे भाई सुन, मैंने एक बात बताया, जब कमीना अकेले रहे, सिर्फ और सिर्फ कमीना रहे, उसके साथ कोई दूसरा आदमी नहीं रहे, तब उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। देखो 5 अकेला, इसके साथ कोई दूसरा आदमी नहीं है। दूसरा आदमी के मतलब कि बदलने वाला आदमी नहीं रहे, सिर्फ के कांस्टेंट उसी का होता है जो कभी जिंदगी में नहीं बदलता है, उसी का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे मतलब मैंने क्या बताया कि जब कमीना अकेले रहे, 1, 5, 10, 20, 50 अकेले रहे, तब उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। उसके साथ कोई आदमी रहे ना, तब नहीं। जैसे इसको बता रहे हैं, इसको अब बताओ, ये तुमको सिर्फ कांस्टेंट नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। देखो तो जी, x के वैल्यू 1 रखोगे तो 5 हो जाएगा, x के वैल्यू 2 रखोगे तो 10 हो जाएगा, x के वैल्यू 3 रखोगे 15 हो जाएगा, x के वैल्यू 4 रखोगे 20 हो जाएगा। तो फिर ये तो कांस्टेंट रहा नहीं, ये तो बदलने वाला आदमी हो गया। और बदलने वाला आदमी हो गया तो उसका डिफरेंशिएशन 0 कैसे होगा? डिफरेंशिएशन उसी का 0 होता है जो जिंदगी में कभी नहीं बदले, और जो बदल गया वो फिर कांस्टेंट कैसा? ठीक है ना। तो इसको तुम तो कहना ही गलत होगा यार कि इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, ये तो कहना ही गलत है, तुम्हारा सब कहानी ही गलत है। लो, यानी कहेंगे अब इसको देख लो यार, x का वैल्यू जैसे जैसे तुम चेंज करोगे वैल्यू चेंज होता जाएगा, तो ये फिर रहा कांस्टेंट कहां से? ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में बस इतना समझे, याद करने का तरीका कि हमारी एक्स गर्लफ्रेंड किसी कमीना के साथ सेट है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर कमीना को छोड़ देगी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है,
कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। आइए जरा ध्यान से, यानी मोटा मोटी बोल सकते हैं कि सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। पढ़ लिया मैंने ये भी स्लाइड पढ़ लिया कि kx का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। kx का डिफरेंशिएशन 0 कैसे समझ गए कि x गर्लफ्रेंड x जीएफ कमीना के साथ सेट है, समझ रहे हो, यानी x गर्लफ्रेंड कमीना के साथ सेट है तो कमीना को छोड़ देगी। एग्जाम्पल में मैंने आपको बता ही दिया है। आगे आइए अब log x का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, कई बार पूछे जाते हैं, समझिएगा। अब बचवा रटेगा भी वैसने धुरंधर जैसन है, तुम लोग बैल ना देखो कैसे रटता है, एकदम पागल गांजा वांजा पी लेता है क्या। देखो कैसे मैं याद करवाता हूँ। देखो मान लो तुम याद करना, एक्स मतलब तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स का मतलब तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड, तुम्हारी ने तो मेरी मान लो, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। लोग मने समझना तुम लोग, लोग मने समझना तुम लोग, बताओ लोग मने होबे करता तुम लोग। तो हमारी एक्स गर्लफ्रेंड तुम लोग के नजर में बताओ गिर जाएगी कि उठ जाएगी। अरे मान लो कोई लड़की मुझे छोड़ दी, तो तुम कुछ कहोगे बहुत खराब लड़की, गिरी हुई लड़की है, सर को छोड़ दी है। अरे बोलोगे, तुम्हारा दोस्त तुमको जो छोड़ के चल जाएगी उसको बोलते हो ना कि बहुत गिरी हुई लड़की है, सर को छोड़ के चल गई, मेरा दोस्त को छोड़ के चल गई है। तो एक्स लोगों के नजर में गिर जाएगी के मतलब कहाँ, नीचे। गिर जाएगी के मतलब नीचे, यानी नीचे गिर जाएगी। समझ में आया, नीचे गिर जाएगी। याद रखना कि अगर बात करें, ऐसे याद करेंगे कि एक्स गर्लफ्रेंड लोगों के नजर में गिर जाएगी, एक्स गर्लफ्रेंड लोगों के नजर में गिर जाएगी, एक्स गर्लफ्रेंड लोगों के नजर में गिर जाएगी। अब बच्चा से गलती कहां होता, बच्चा से गलती कहां होगा, उलट लेता है कि एक से रहेगा। अरे जा पड़ी 5 रहता तो नीचे 5 आता, 10 रहता तो नीचे 10, कुत्ता रहता नीचे कुत्ता, बैल रहता बैल, यानी लॉग के बाद एक्स है तो एक्स आएगा, लॉग के बाद बैल रहेगा तो बैल आएगा, लॉग के बाद कुत्ता रहेगा कुत्ता आएगा, लॉग के बाद बिल्ली रहेगा बिल्ली आएगा, लॉग के बाद चूहा रहेगा चूहा आएगा, यानी लॉग के बाद जो भी रहेगा वो नीचे आएगा। यानी आज के बाद हम कह सकते हैं कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। इसको पूरा कहानी में बोले तो ऐसे बोल सकते हैं कि log x में बदलाव बताइए, बदलाव की दर बताइए x के साथ में, तो कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा, यानी log x का डिफरेंशिएशन 1 होता। हालांकि एग्जाम में देखो डिटो ऐसे क्वेश्चन पूछता, देखिए 2019 में और 2020 में क्वेश्चन पूछा हो गया। अगर थोड़ी सी मेरी बात कहानी समझोगे तो देखो 2019 और 20 में पूछा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 2 ही साल पूछा, कई बार पूछा। बताइए 2019 और 2020 का क्वेश्चन लीजिए, साफ शब्दों में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए जरा कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता, बताइए। हाँ अंजलि ए, अब होगा सर, ए होगा सर, बहुत अच्छा। साफ शब्दों में तो दिख रहा है यार कि log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log का डिफरेंशिएशन तो अभी तो मैंने बताया यार, इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ऑप्शन नंबर ए 2019-20 में पूछा गया, सिंपल सा शब्दों में पूछा गया। बताओ क्लियर है कहानी जी, आइए। अच्छा ये बात तो तुमको बता ही रहे कि अभी जो चल रहा है, हर साल 2 अक्टूबर को एक बैच आएगा, हर साल 2 अक्टूबर को एक बैच आएगा, और ये 13 वीडियो में मैं उतना ही पढ़ाता हूं जितना आपका बोर्ड में पूछा जाता, और लिख करके देता हूं जब तक ये प्लानेट रहेगा, ये धरती गोला रहेगा, मेरा 13 वीडियो से ज्यादा कभी एग्जाम में नहीं आएगा। ये 2 अक्टूबर के लॉन्च होता, तो बच्चा जो लेट से पढ़ना चाहते हैं या मतलब मैथ में इंटरेस्टेड नहीं है, और लिए ये अंतिम यात्रा होता है, ठीक है ना। आइए अब आता रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताइए जरा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब बच्चा पगला रहा होगा, मैं समझाता हूं तुमको क्या हो रहा है, ऐसे समझाता हूं, ध्यान से सुनना। अच्छा कि ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड देखो घूंघट ओढ़ के आई है, इसे आप घूंघट समझो, घूंघट ओढ़ के आई है, घूंघट ओढ़ के आई है, घूंघट ओढ़ के आई है। अब देखो होता क्या कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे, लड़की लोग नहीं पढ़ती है, तो माँ बाप तो उसकी खुशी चाहते हैं, अब उसके लिए जॉब वाला लड़का खोज देते हैं। अब जॉब वाला लड़का क्या होता है ना, 30 साल 35 साल के मिलता है, 30-35 साल के मिलता है। तो मान लो कि मेरे साथ ही कुछ सिचुएशन ऐसा हुआ कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ करके
30 साल वाले लड़के से या 35 साल वाले लड़के से शादी कर ली। अब किसी दिन हम जा रहे थे, अब तो भाई अच्छा कमाने लगे, अच्छा सोचने लगे, तो लड़कों के पास पैसा आ जाता है, 30 साल तक लड़का सेट कर लेता है। तो किसी दिन हम जा रहे थे, अब वो हमको भेटा गई, अब भेटा गई तो वही 30-35 साल वाला सेकेंड हैंड हस्बैंड लेके चल रही थी। तो हमारा देखी ना, तू कहा दिखना ना हमारी ना है, साइड हो गई। जब साइड हो गई तो वो घूंघट ओढ़ ली, उसको क्या लगा ना कि हम नहीं देखें, हम नहीं देखें। तो हमने उसको क्या बोला, हमने देखो उसको क्या बोला, जैसी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, अरे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड घूंघट ओढ़ के आ गई, ठीक है ना, तो उसको हमने क्या बोला कि तू मेरे नजरों से गिर गई है, तू मेरे नजरों से गिर गई है। गिरने का क्या मतलब हो गया, नीचे गिर जाएगी। तू मेरी नजरों से गिर गई है, नीचे गिर जाएगी। अच्छा, कितने बार गिरी है, 2 बार। कैसे, एक बार तो छोड़ दी थी, तो एक्स गर्लफ्रेंड बनी थी, छोड़ी जी छोड़ी, 30 साल वाला बुढ़वा जो सेट हो गई थी, है ना, तुमको पता कि कमीना के साथ सेट हो गई थी, यानी 2 बार छोड़ी थी। इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। यानी तुम सिंपल कैसे याद करोगे कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड अगर घूंघट ओढ़ के आ रही है, घूंघट ओढ़ रही है, देखो इसी को घूंघट ओढ़ रही है, तो उसको कहेंगे तू मेरी नजरों से गिर गई है। गिर गई है क्या मतलब नीचे, कितने बार गिरी है, 2 बार गिरी है, 2 बार गिरी है, और आपका कहानी क्या हो गया, खत्म। यानी आज के बाद कोई पूछेगा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। और देखो ये बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा, 2022 और 2022 में क्या पूछा था, छूट गया। लो कई बार पूछा, बताइए जरा आंसर बताइए। अभी 2022 या कुछ भी हो सकता है यार, यहाँ पे प्रिंट आपका छूट गया है, कुछ भी हो सकता, मान लो ना 2023 से, कुछ भी मान लो, लेकिन पूछा हुआ है दोनों साल में। बताइए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए। अभी 3-4 दिन रगड़ के फॉर्मूले चलेगा, 3-4 लेक्चर। बी प्रिंस रावत बी, बताइए ना, डिट्टो फार्मूला पूछ दिया, पागले पागल है क्या, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए मेरे भाई। अंजलि बी, बहुत अच्छा, डायरेक्ट फार्मूला है यार, अभी तो मैंने जस्ट बताया कि बताइए फार्मूले में नहीं याद होता, अरे कहानी सुनाएंगे, नहीं कैसे याद होगा, कहानी सुना सुना तुमको याद करवा देंगे। 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सही है जी। आगे आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाइए, ध्यान से देखिए। अब यहां तक आपका क्लियर हुआ है, के का हो गया, के एक्स का हो गया, लॉग एक्स का हो गया, आगे आइए, रूट एक्स का हो गया। अच्छा, अगला आता है, अगला आता है, अरे क्या उसको कर रहे हैं, छोड़ दीजिए ना आप। एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब मेरी बात समझना बड़ा प्यार से, यहां 3 लोग आएंगे, 3 लोग आएंगे, पहले इसके आगे वाला एक कर लो, उसके बाद लो इसके आगे वाला पहले एक फार्मूला देख लो, उसके बाद पीछे देख लेना। आइए अब देखिए, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डायरेक्ट आएगा कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब आपके दिमाग और जहन में ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि e का मतलब समझ में आ रहा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें ई के पावर आता। याद करने के लिए कैसे याद करेंगे, ई माने ऐसन, ई मतलब ऐसन, और ऐसन का फार्मूला इसने, ई माने ऐसन और ऐसन का फार्मूला इसने, जैसे ई के पावर एक्स था, इसका डिफरेंशिएशन भी हो गया ई के पावर एक्स, ई माने ऐसन और ऐसन के फार्मूला इसने। लो ऐसने क्वेश्चन 2016 में बोर्ड में पूछ दिया, लो जरा इसका आंसर बताओ। एकदम लेवल देखो ना, गधा से भी बदतर लेवल रहता। लो 2016 में सेम क्वेश्चन पूछ दिया, नहीं बताओ ना जरा क्या इसमें क्या बात है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। अब हमने कौन सी बड़ी बात बोली है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। ई माने ऐसन, ऐसन के डिफरेंशिएशन है इसने, आंसर बताओ क्या होगा, आंसर बताइए। ए, मैंने कोई बड़ा बात बोल दिया, कोई बड़ा बात नहीं बोल रहे हैं, छोटे छोटे को बात जो बोर्ड में पूछा जाता है। आइए और बच्चे बताइए, यानी ई माने ऐसन और ऐसन का डिफरेंशिएशन ऐसने, ऐसने हो गया, कहानी खत्म जी, हो गया, खत्म कहानी, क्लियर है। देख के -x मत मार देना, जैसा है उसका डिफरेंशिएशन वैसा ही होगा, क्लियर है। आओ जरा अब यहां पे आते हैं, 3 लोग आएंगे, तीनों लोग को पहचानना बड़ा प्यार से, 3 लोग आएंगे, तीनों लोग को बड़ा प्यार से पहचानना है। लो एक कहानी और करते हैं, एक कहानी इसी के आगे पढ़ाते हैं,
तब समझ में आएगा। लो, अब a के पावर x का क्या होगा, a के पावर x क्या होगा, समझना, बड़ा प्यार से और सुंदर तरीके से समझना, तरीके से समझने वाला चीज है। लो, तरीके से समझना जरा ध्यान से। पहले a क्या है, a का मतलब तुमको समझ में आ रहा होगा कि सर a को आपने बोला है कांस्टेंट, a को आपने बोला है कांस्टेंट, जिसे हम दुनिया वाले प्यार से संख्या कहते हैं, और जिसे हमारे बाल बच्चा इसे कमीना कहते हैं, कमीना कहते हैं। यानी ए का शकल देख के समझ में आ जाता है, डायरेक्ट फिगर ही दिमाग में बन जाता है कि ए का मतलब कमीना, ए का मतलब कांस्टेंट, ए का मतलब संख्या, ठीक है ना। जबकि पीछे का जो क्वेश्चन था, पीछे का जो क्वेश्चन था वो आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, ई के पावर एक्स, तो लोलियाना नहीं है न, तो लोलिया जाना तुम। देखो इसमें क्या है, इसमें ई के पावर एक्स है और इसमें ए के पावर एक्स है, ये हमेशा ई फिक्स रहेगा, ये हमेशा ई फिक्स रहेगा, इसमें बदलने वाला नहीं है। तो ई के पावर एक्स तो रहेगा ई के पावर एक्स ही। जबकि अगर इसे मैं देखूं तो इसे मैं देखने के लिए बोलता हूं ए हो, ए है। अब ए को हम क्या क्या हो सकता है, तो ये कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है, 5, 10, 20, 50, 20 करोड़, 100 करोड़, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ए का मतलब कोई संख्या, यानी संख्या के पावर एक्स होगा। इसे दूसरा भाषा में हम कैसे बोल सकते हैं, इसे दूसरा भाषा में बोल सकते हैं कि संख्या के पावर एक्स, संख्या के पावर एक्स रहेगा तब क्या होगा, तो उसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन संख्या के पावर एक्स, मतलब जो है जो इंटू लॉग, लॉग संख्या, जिसे आप नंबर कहते हैं, ठीक है ना, जिसे आप नंबर कहते हैं। लो, तो कुछ इस प्रकार हो सकता है, ठीक है, यानी आपका इस प्रकार हो सकता है। तो एरे मोटा मोटी बात मैंने ऐसे बोल दिया कि ए के पावर एक्स रहेगा, तो कुछ ऐसा। अब आपके बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, बोर्ड में देखो बड़ा प्यार से देता है और बड़ा सुंदर सा तरीका से देता है। जैसे ऐसे पूछ दिया कि 5 के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 बार पूछा, एक बार 5 के पावर एक्स पूछा, एक बार 2 के पावर एक्स पूछा। बचवा लो लियाते रहता, क्या है बप्पा आप करे तो क्या करे, अरे भाई तुमको देख के फील नहीं हुआ, लोलियाना क्या है जी, तुमको देख करके फील हो गया कि सर 5 का मतलब संख्या है, 5 का मतलब संख्या, तो संख्या के पावर अगर एक्स किसी दिन है तो कहता पहले जो है सेम टू सेम लिख दो। यानी देखो संख्या के पावर एक्स रहता है तो लिखा ना संख्या के पावर एक्स का संख्या के पावर एक्स, जस के तस लिख दो, और इंटू कौची रे बउआ लॉग, लॉग, और संख्या 5 है तो 5, 5 है तो 5। अब सुनो, कई कई बार ऑप्शन में आपको ई दिखाई देता है, तो ये कोई दूसरा गोला पर क्या नहीं है, जैसे आपके नीचे 5 के नीचे बन लगा रहता है, यानी कोई संख्या के नीचे नहीं कुछ तो बन होता है ना जी, उसी प्रकार लॉग के नीचे अगर नहीं कुछ होता है ना, तो चाहे ई रहता है चाहे 10 रहता है, तो उसके लिए अलग से पागल होने की जरूरत नहीं है। तो ई दिया तब भी ठीक और ई नहीं दिया तब भी ठीक, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए के पावर एक्स लॉग 5। और अगर थोड़ी सी बुद्धि वाला इस्तेमाल करोगे तो यहाँ ई भी रहता, हम ई नहीं लिखते हैं कि तुम लोग लोलियाना मत, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मुझे समझ में आ गया कि सर ये दोनों में तो अंतर स्पष्ट कर पाए हम कि अगर ई के पावर एक्स रहेगा तो ई के पावर एक्स ही, और अगर ए के पावर एक्स रहा तो उसका ये हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन ही देख लो, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, अब मुझे बता पाओगे कि इसका आंसर क्या होगा, बता दो। 2021 का क्वेश्चन है, नहीं बता पाओगे तो तुमसे बेहुदा तो इस धरती पर कोई है ही नहीं है, कर लो जरा आंसर। बता पाओगे, 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ भाई, किस गोले पर से हो बताओ जल्दी। महिला मित्र के नाम पूछेंगे तो चंद सेकंड में बता दोगे, बड़ा अच्छा बात है। ये तो डायरेक्ट बच्चा बोल रहा है गुरुजी सी होगा, बिल्कुल सी होगा, कोई बात ही नहीं यार, बिल्कुल यहां तक कहानी सही है। आगे आइए, आगे आइए, चलिए अभी 3-4 दिन रगड़ के क्वेश्चन पूछेंगे। अब फिर आ गया एक्स के पावर एन, अब बचवा लो लेते रहता कि बाप रे बाप किए क्या,
यानी तीन फंक्शन में परेशान नहीं होना है, तीनों में आपको अंतर स्पष्ट दिखना चाहिए। पहला ये आपका हो गया कि e के पावर x, जिसको बच्चा बच्चा समझ गया सर e का मतलब ऐसा ने ऐसने। दूसरा आपका फॉर्मूला क्या बन के आया, परेशान नहीं होना, एक एक बात को समझना। दूसरा समझ में आ गया x, जरा में बच्चा समझ रहा है कि ए का मतलब संख्या होता है, ए का मतलब संख्या होता है, तो यानी संख्या के पावर x रहेगा तो इसका हो जाता है ए के पावर x और इंटू लॉग ए, ठीक है ना। अब एक तीसरा नया नाम आया है, तीसरा नया नाम आया है x के पावर n, तो x मतलब इसे हम वेरिएबल कहते हैं, इसे हम वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल के पावर। और n का मतलब मैंने बताया कि n ABCD में x y z को छोड़ा दो तो सब क्या है आपका संख्या है, ठीक है ना। यहां देखो संख्या के पावर वेरिएबल, e के पावर x के ऊपर वेरिएबल, जबकि यहां देखोगे तो साफ पता चलेगा कि वेरिएबल के पावर आपका n है। इस सब शब्दों का खेल आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ आपका x वेरिएबल के पावर n है, ठीक है ना। तो इसे मतलब ऐसे भी समझ सकते हो कि तुम्हारी x माने तुम्हारी x गर्लफ्रेंड है, ठीक है ना, ये तुम्हारी x गर्लफ्रेंड है। अब कैसे इसको याद करते हैं, याद जरा सुनो कैसे करते हैं। तब मान लो कि तुम्हारी x गर्लफ्रेंड है, एक्स गर्लफ्रेंड है। अब तुमसे क्या हुआ ना कि जब तू घूंघट ओढ़ के आ रही थी तो तुम उसे पहचान गया, उसको जवाब भी दे दिया। अब उसको गलती का एहसास हुआ, फिर से तुमको बोलने लगा कि नहीं बेकार है, सेकंड हैंड वाला जो प्यार शादी रचा लिए तो ही अच्छा था, बड़ा प्यार करता था तुमसे। फिर मुलाकात होने लगा, बातें होने लगा, फिर से वही निब्बा निब्बी वाला खेल चलने लगा, आपको बचपन वाली कहानी चलने लगा। आपको एक दिन गुस्सा आया, देखिए ये आपकी गर्लफ्रेंड आपको माथा पे चढ़ गई, लीजिए माथा पे चढ़ गई। माथा का मतलब समझते हो ना, पावर में, यानी इतना हो गए कि पावर में हो गए कि भाई अब नहीं ये करना है वो करना है। तो जब गर्लफ्रेंड माथा पर चढ़ जाए तब क्या करोगे, तब क्या करोगे। सबसे पहले मान लो कि इसका झाखुरा है ना, झाखुरा माथे पर ना रहता है, झाखुरा पकड़ के पहले बगल में पटको, पटक दिया। सबसे पहले झाखुरा पकड़ के बगल में पटको, और जब झाखुरा पकड़ के बगल में पटक दिया ना तो उसका एक मुट्ठा बाल या तो एक बाल कबड़ गया, बाल मतलब समझ रहे हो, बाल माथे में से एक बाल कबड़ेगा, एक बाल कबड़ गया। यानी याद इसको कैसे करेंगे कि जब हमारी एक्स गर्लफ्रेंड माथा पे चढ़ जाएगी, सबसे पहले उसको झाखुरा पकड़ के बगल में पटक दो और एक बाल कबड़ जाएगा, एक बाल कबड़ जाएगा। ये होता है इसका डिफ्रेंसिएशन। आप कहोगे अच्छा चलो ना सर क्वेश्चन करवाते हैं ना, मजा आ जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बउआ रे बताइए तो x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलोगे सर इसे चंद सेकंड में बना देंगे। एक्स गर्लफ्रेंड माथा पे चढ़ गई है, एक्स गर्लफ्रेंड माथा पे चढ़ गई है, पहले और झाखुरा पकड़ के बगल में पटक दो आ एक बाल कवड़ जाएगा, माने 5 गो हली। देखो एन हाली तोरा में से एक बाल कम गया तो 5 गो हली तो एक बाल कम गया तो कुछ हो गया 4, एक बाल कम गया तो कितना हो गया 4। बोलोगे बिल्कुल सही सर कर पाएंगे। अभी और देखिए, अभी और देखिए, अभी और किसी दिन मैं बोलूं कि बता रहे मेरे बंधु x के पावर 99 का क्या होगा, x के पावर 99 का क्या होगा, बोलोगे सर चंद सेकंड में बना देंगे, काहे परेशान हो रहे हैं। मतलब देखो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड माथा पे चढ़ गई, सबसे पहले माथा और झाखुरा पकड़ के बगल में पटको और एक बाल बढ़ जाएगा, यानी कितना रे बउआ 98 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला अगर किसी दिन आपसे कोई पूछ दिया जाए कि नहीं सर मैं तो ऐसे निकालना चाहता हूं कि x के पावर 11 का क्या होगा, अरे तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड माथा पे चढ़ गई है, पहले इसको बगल में पटको एक बाल उखड़ जाएगा, यानी 11x के पावर क्या हो गया 3, ठीक है ना। यानी अब तो मैं बता सकता हूं कि सर इस फार्मूले में भी अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, यानी आगे चलोगे। यहां तक पूरी कहानी सही है तो पहले एक प्यारा सा दिल दो। तीनों में अंतर समझ में आया कि ए के पावर एक्स, ई के पावर एक्स क्या होता है, ए के पावर एक्स क्या होता है, एक्स के पावर एन क्या होता है। रटना नहीं है, रटोगे बिलट जाओगे, ठीक है ना। तो यहां तक पूरी कहानी समझ में आया तो एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाइए, ठीक है। यस अंजलि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम क्या करें, ध्यान से देखोगे। अब किसी दिन इसी प्रकार अभी और क्वेश्चन करते हैं,
अगर आपके पास ऐसा कुछ आ गया, अब इस पे क्वेश्चन भी जो बोर्ड में पूछा है, अगर आ गया 4x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? तो देखो, कहोगे ये तो समझ में आ रहा है सर कि हमारी एक्स गर्लफ्रेंड माथा पे चढ़ गई है, लेकिन ये 4 का क्या करें? तो देखो भाई, कांस्टेंट को तुम कुछ मत करना, जो है कांस्टेंट को रहने देना, कुछ मत करना है, कुछ मत करना है। तो 4 को 4 रहने दो, और बाकी जो तुम एक्स गर्लफ्रेंड के साथ खेला करते हो खेला करते रहो। माने पहले झखुरा पकड़ के पटाक दो, एक बाल उखड़ जाएगा, तो 5 गो हली तो 4 गो हो गया, यानी मोटा मोटी आंसर हो गई 5 चौका 20 और एक्स के पावर 4। कहानी को कोई बड़ा ट्विस्ट ही नहीं है, आसान हो गया। आगे आइए, आगे आइए। अगर आपके पास ऐसे रह गया कि 11x के पावर 2, इसका डिफरेंशिएशन, तो बच्चा बताएगा सुनो सर, हमको ये तो समझ में आ रहा है कि हमारी एक्स गर्लफ्रेंड माथा पर है, तो करना कुछ नहीं है, पहले अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहने दो, फिर उसके बाद जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ खेला करते हो करो, पहले झखुरा पकड़ के पटाक दो और एक बाल कम जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 11 दूना 22x। अच्छा, अगर समझदार बच्चा होता तो पता है इसका आंसर कैसे देता? समझदार बच्चा सिंपल कहता, देखो ये तो बगल में आइए करेगा, यानी 5 चौका 20, ये तो जानबे करता है बगल में आएगा, 5 चौका 20, एक पावर कम जाएगा। समझदार बच्चा बगल वाला, ये तो पावर वाला बगल में आएगा ही, तो 11 दूना 22, एक पावर कम जाता, यानी समझदार बच्चा इसे जवाब दे सकता। आगे आइए थोड़ा सा और, अभी और आइए। अगर मैं लिख दूं 1/4 एक्स के पावर 4, अब देखो कैसे बच्चा बनाएगा। समझदार बच्चा तो बताएगा ही, पहले बेसिक बच्चा कैसे बनाएगा? बेसिक बच्चा बनाएगा कि सर कांस्टेंट के कांस्टेंट रहने दीजिए, पावर बगल में आएगा, यानी 4 बगल में आएगा, ठीक है ना, और एक पावर कम जाएगा, मतलब 4 था तो एक पावर कम जाता है 3, ये आपका 4 से 4 गया, आंसर हो जाएगा x के पावर 3, x के पावर 3, x के पावर 3 हो जाएगा। यानी कहानी कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन एग्जाम वाला खेला क्या करता है ना, एग्जाम वाला खेला देखो क्या करता, कुछ भी खेला नहीं करता, बस आपके दिमाग के साथ खेलता। जैसे यही क्वेश्चन था तो आपको ये फारे फार नहीं देता, वो आपके साथ देखो कैसे खेला कर देता। लो, अब बच्चा यही छोटी सी बात में फंस जाता है, वो पता है आपको कैसे दे देगा। लो, कहेगा तुम आंसर बताओ x के पावर 4 अब बटा के 4। अब इतना छोटा सवाल देखो, दोनों क्वेश्चन तरीके से दिया गया, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया बेसिक तरीके से, और ये क्वेश्चन बोर्ड वाले में दिया। देखो अंतर क्या, अंतर तुम पागल हो जाए, इतनी बातें अच्छी समझ नहीं पाते हो। अरे यार, आपका 1/2 नहीं, कुछ तो एक तो रहता ही है ना, तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट रहने दो। अब बाकी समझते हो ना, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड माथा पे चढ़ गई है, तो जो खेला करते हो करो खेला, पावर पहले बगल में लाओ, यानी झखुरा पकड़ के पहले बगल में पटक दो, और एक बाल कबड़ जाएगा, 4 गो हली, एगो कम गया 3 हो गया, 4 से 4 कट गया, x के पावर 3 हो गया। यही आंसर होता है। ऐसा ही बोर्ड पूछता, लो पहले तुमको क्वेश्चन ही दिखा दे बोर्ड वाला, उसके बाद 2022 का देखो, अभी ताजा ताजा 2022 का क्वेश्चन, और मैंने जो बताया सेम टू सेम यही है। लो, अभी जस्ट मैंने ये क्वेश्चन करवाया, 2022 का क्वेश्चन है, समझ रहे हो कौन सा बड़ा बात हम पढ़ा रहे हैं, जो पहले तो लोग को ये लगता है कि आई सर ये विश्वास ही नहीं होता, तुमसे बन जाता है ना, तो तुमसे ये विश्वास ही नहीं होता कि बाप रे इतना आसान पूछता है। कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं सर यही पूछेगा, अरे भाई यही पूछता ही है, तो पहले तो अपने पर विश्वास नहीं होता है, बन गया कर मतलब नहीं तो पूछबे नहीं करेगा, नहीं बना ओरा लगता है कि पूछेगा। अरे भाई पागल वागल हो का, मैं क्यों फालतू चीजें पढ़ाऊंगा। देखो यहां से, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या आने वाला है, एक्स के पावर सी, अभी जस्ट का जस्ट मैंने बताया, ठीक है ना। तो कोई सा भी बड़ा क्वेश्चन रहे, आपको घबराना ही नहीं है, ई के पावर एक्स मैंने पढ़ा दिया। तो आज जितना हुआ है 2 क्वेश्चन और कर देते हैं, बस उसके बाद हम कहानी को आगे एक्सटेंड करेंगे। जैसे किसी दिन ऐसे दे दिया, लो भाई किसी दिन आपका ऐसे दे दिया, d/dx दे दिया भाई, लो x के पावर 3/5। क्यों पागल बनना, मुझे पता है कि नहीं कुछ ना, तो यहाँ पे बन होता है, तो कांस्टेंट यानी कमीना को सब दिन रखो बाहर, और इसके साथ जो खेला करना करो, तो पावर बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 3/5 x के पावर 2।
x के पावर 2 किसी प्रकार का रहे जी, काहे परेशान होते हैं लो। x के पावर अगर x बटा 2 बस ऐसे दे दिया, x बटा 2। अब बच्चा पगला रहा है, अरे बापा अब क्या होगा मेरे साथ। अरे कुछ नहीं होगा यार, यहाँ पे 1 होता है ना, तो 1 बटा 2 कांस्टेंट को जस के तस रहने दो, रहने दो, ठीक है ना। अब ये पावर 1 है, 1 बगल में आएगा और x के पावर 0 हो जाएगा, एक में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। अरे मैंने बताया ना यार कि एक पावर क्या हो जाता, कट जाता। अच्छा इसको बनाने का तो दूसरा भी तरीका है, ये देखो, ये आपका 1 हो गया, फिर x हो गया, एक पावर कम जाता तो 1 में से बन गया, 1 में से क्या गया, बन गया, तो 1 बटा 2 और x के पावर क्या हो गया 0, कट जाएगा तो 0 ही होगा। अब 1 बटा 2 किसी के पावर 0 क्या होता 1, यानी आंसर क्या होता 1 बटा 2। इसे दूसरे फार्मूले से भी तुम बना सकते हो कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड किसी कमीना के साथ सेट है तो कमीना को छोड़ देगी, 1/2 हो जाएगा। तो कई तरीके से इसको बना सकते हो, क्या दिक्कत था। यानी कहानी समझ में आ गया सर कि कोई बड़ा सा मुश्किल सा काम नहीं था जो आपने आज 6 फार्मूला बताया है, तो पूरी कहानी समझ में आ गया। तो आज हम यहीं तक छोड़ते हैं, बाकी चीज़ों को हम कल एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया तो आपको 6 फार्मूला करना, अभी सीट नहीं बनाना, सीट नहीं देखना है। कल मैं जब बोल दूंगा कि पूरा सीट जैसे जैसे बोलेंगे वैसे ही बनाना, पागल नहीं बनना। हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन देखोगे तो बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर है, तो प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़िए। बाकी हम लोग हर शाम 7:15 में मिलते रहेंगे, 7:15 में मिलते रहेंगे, ठीक है ना, हर रोज। चलिए प्यारा सा दिल देकर कहानी खत्म कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, आज आपका 6 फार्मूला याद करने को रहा।